जितेंद्र पाजी, मेरी जरा सी मदद कर दोगे? ये अनाज की बोरी को ना आप गोदाम में छोड़ दो। ये डिब्बा मैं उठा के रसोई में रख देता हूँ। और मुझे ना बाबूजी ने बाहर का काम भी कहा है जो बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं डेविड जी, बोरी मत उठाना, बोरी मत उठाना, मत उठाना वो बोरी। ठीक है, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा? डब्बा नीचे रख। नहीं, ये डब्बा बहुत भारी है, तू दब जाएगा। हाँ बहुत भारी है? हाँ। पर जाए जी, इसे तो 5 साल का बच्चा भी उठा लेगा। काली है क्या? मैं रख के आता हूँ। परजय जी ने कहा ना ये बहुत भारी है। पर परजय जी आपने... मैंने कहा ना बहाने बनाना बंद करो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मानने में शर्म आ रही है कि प्राची में तुमसे ज्यादा ताकत है? अच्छा जाओ यहाँ से। प्राची, आप ये डब्बा रसोई में उठाकर रख दीजिए ना। हाँ। नहीं, पहले मैं वो बोरी उठाऊंगा। नहीं जी, ये तो कितनी हल्की है, इसे तो मैं अकेले भी उठा सकती हूँ। आप ना ये डब्बा रसोई में रख दीजिए क्योंकि ये बहुत भारी है ना। नहीं सिम्बो, ये डब्बा तो मैंने उठा लिया है, अब मैं ये भारी बोरी उठाऊंगा। ये बोरी तो आप बड़ी आसानी से उठा सकते हो। मैं बताऊं कैसे? हटिए हटिए। इस बोरी को ना अपनी पीठ पे ऐसे ले लो। मेरे अजीते में तो ऐसे ही लेते थे। अच्छा ठीक है, सबसे छोटी मैं कोशिश करता हूँ। ऊपर बोरी उठा ली, मतलब मुझे में बहुत ताकत है, मतलब मैं भी काम कर सकता हूँ। सिम्बो मैं भी काम कर... सिम्बो जी बचाई जी, सबसे छोटी कहाँ चली गई सबके सब? कोई बात नहीं, मैं दूसरी बोरी उठाऊंगा। चलो। अरे ये तो बड़ा हल्का है, अरे इससे मैं एक हाथ से भी उठा सकता हूँ। वाह मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने गेंद को इतने जोर से मारा कि भगवान के पास चले गया। मैंने अनाज की बोरी उठा ली, मतलब तुझमें बहुत ताकत है। कोई मुझे पता ही नहीं था कि मैं भी काम का बंदा हूँ। जत्ती वाह। जितेंद्र पाजी, छोटे तूने मुझे डरा दिया। पाजी मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं 1 घंटे से उसके पीछे पड़ा हूँ पर अभी तक नहीं मिल रहा, तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर लो ना। तू मुझसे मजाक कर रहा है छोटे? तू खुद इतना पढ़ा लिखा और तू मुझसे सवाल पूछेगा? नहीं पाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि सिर्फ जतिंदर पाजी मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आपको पता है एक इंसान में कितनी खूबियां छिपी होती है, वो खुद इस इंसान को ही नहीं पता होता। जैसे हनुमान जी को ले लो। हनुमान कौन? बब्बू मान के बर्थडे पर? हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त। वो अच्छा हनुमान जी। हनुमान जी मुझे माफ कर देना। हाँ तो मैं कह रहा था कि हनुमान जी में कितनी शक्तियां थी, वो खुद भी उनसे अनजान थे। अच्छा चल ठीक है, पूछ सवाल क्या है? सवाल ये है, हमारे पास 10 अनाज की बोरियां हैं और अगर हमें 10 अनाज की बोरियां और मिल जाए तो बताइए कितनी बोरियां होगी? बताइए बताइए। छोटे बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है तूने। पाजी कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ। छोटे सीधी सी बात है, जीते को बोल के सारी बोरियां मंडी में बेच आए। जितनी बोरियां बिक गई उतनी बोरियां हमारे पास थी। पाजी हमें बोरियां बेचनी नहीं है, हमें गिनती करनी है और गोदाम पहुंचानी है, बस। ठीक है छोटे, ला मुझे कॉपी दे। अभी भी नहीं आया। छोटे तेरी सवाल का जवाब मिल गया। मुझे पूरा यकीन था आप ही मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हो। अरे पाजी आपने जवाब देख के तो साबित कर लिया है कि आप बहुत ही काम के इंसान हो और आप में बहुत सारी खूबियां छुपी है। ठीक है पाजी, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, सत श्री अकाल। छोटे सवाल का जवाब तो सुन तो ही जा। अरे पाजी खुशी के मारे मैं तो पूछना ही भूल गया, बताइए ना। छोटे हमारे पास पहले कितनी बोरियां थी?
10। और फिर उसके बाद कितनी बोरी आई? 10। तो हमारा जवाब है 10 और 10 20। अरे वाह पाजी, 20 बोरियां, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। पाजी, आप में पता नहीं कितनी सारी खूबियां होंगी जिससे मैं अनजान हूँ। पाजी, मैं चलता हूँ, ठीक है? आप बैठ के काम कीजिए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है सब जानबूझकर जबरदस्ती मुझ में खूबियां भर रहे हैं, मुझे काम का बता रहे हैं। शम्मी सही कहता था, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी कोई काम का नहीं हूँ। इतने सारे बड़े बड़े काम कर कर भी मुझे अंदर से खुशी क्यों नहीं आ रही? छोटे, शमी, ओए समस्या का हल तो अब तलवार से ही निकलेगा, बस। मुझे माफ कर जत्ती, मुझसे गलती हो गई। मैंने अस्पताल में जाकर सोचा तो मुझे पता चला कि मैं काम का आदमी नहीं हूँ, तुम काम के आदमी हो। ओह, तो जतिंदर पाजी की हंसी के लिए बलविंदर पाजी ने अब ये रास्ता अपनाया है। ओए आगे तो बोल, ओए शम्मी जी। हाँ, आगे ये कि मुझे पता चला कि तुम जगतारिया के बहुत समझदार आदमियों में से एक हो। ओए शम्मी, तू झूठ बोल रहा है। सब जानते कि जगतारिया में सबसे समझदार इंसान बलविंदर बीद है। हाँ, तुम भी तो एक जगतारिया के सबसे होनहार आदमियों में से हो। ओए हाँ जत्ती, वो ये बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए तेरे पास माफी मांगने आया है। ओए शम्मी, मुझे भी लगा कि मैं काम का बंदा हूँ, लेकिन दिल से वीरे, आप शम्मी के पीछे तलवार क्यों लगा रखी है? वो तो ये तो बस ओए डराने के लिए। वो नहीं, वो क्या है ना, दुश्मनों से बचाने के लिए रखी है ना प्राची। अच्छा, दुश्मन? हाँ, वो क्या है ना प्राची, जब बड़ा आदमी कहीं आता या जाता है ना तो उसका अंगरक्षक उसके साथ होता है, ऐसा मेरी नानी ने कहा था। राजी भी शम्मी के साथ ऐसे ही रह रहे हैं। ओ हाँ, ओए मैं शम्मी जी का ओए अंगरक्षक हूँ। पर पाजी, आप क्यों अंगरक्षक बने हो? ये अपना अंगरक्षक खुद नहीं ला सकता था? पाजी, आप क्या फड़क रही है? सबसे छोटी और मैं बताता हूँ, और बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और बड़े बड़े काम होते हैं, वो काम के चक्कर में ना वो चक्कर खा जाते हैं और थककर चूर चूर हो जाते हैं और अंगरक्षक लाना भूल जाते हैं। और आज मैं अंगरक्षक बन गया हूँ और इनके दुश्मनों के सामने ना चट्टान बनकर खड़ा हो जाऊंगा। वो बस अपना जतिंदर खुश होना चाहिए, बस। और क्यों है पाजी, एक कंफ्यूजन है। वो इस वेले भी कंफ्यूजन? अगर तू मेरा पुरानी होंदा ना पाजी और ठीक है, पूछ। पाजी, मेरा कंफ्यूजन ये है कि अंगरक्षक हमेशा अपने दुश्मनों के सामने चट्टान बन के क्यों खड़ा रहता है, पेड़ बन के या बिजली का खंभा बन के क्यों नहीं? ओए खुदिया, अगर अंगरक्षक पेड़ बन गया ना तो चिड़ियां उसके ऊपर घोंसला बना लेंगी। अगर घोंसला बना लेंगी तो पेड़ उसे उड़ाता रहेगा, इधर जा उधर जा उधर जा। और अगर पेड़ बिजली का खंभा बन गया तो ये सब लोग है ना अंगरक्षक से बिजली मांगते रहेंगे। अब तू ही सोच, अंगरक्षक बिजली देगा या लोगों की रक्षा करेगा? और चट्टान के सामने ये समस्या तो है ही नहीं। हाँ पाजी, समझ गया? वाह पाजी, आप रहने दे बस। ओ हाँ भाई, ओए तू कुछ समझ रहा है कि नहीं? और वैसे भी हमारे जतिंदर प्राजी उदासी में भी प्यारे लगते हैं। सही कहा सबसे छोटी। ओए मेरा परा जैसा भी है बहुत प्यारा है, और एक बात ये भी सच है कि अपने परा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। पाजी, इस तलवार की जरूरत नहीं है अब। तो सोच ले। नहीं, मैं जत्ती को समझा दूंगा। तुमसे घर में सब कितना प्यार करते हैं, और जिस घर में इतना प्यार हो तो उसमें नाराज होने का हक नहीं है। अपनी इस दोस्त की गलती के लिए उसे माफ नहीं करेगा। और जत्ती, वो दे दे माफी। ठीक है शब्बी, मैंने तुझे माफ कर दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम नहीं, घूमने जाना है। आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तेरे जैसे भाई हर किसी के नहीं होते ना। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। शम्मी जी। सत श्री अकाल। मुझे भी कुछ करने का मन कर रहा है। क्या पाजी, बोलिए। सिम्मो से बात करने का, बड़ी देर हो गई ये काम किए हुए। और वैसे भी
मैं काम का बंदा तो हूँ ही नहीं।